जय हिंद, नमस्कार। मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th वालों का मैथमेटिक्स का सेट बी इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना। देखिए, अभी इसका सोल्यूशन तो पूरा मैं नहीं कराऊंगा। जैसे ही बीएससी वालों का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, आप लोगों को पूरा सोल्यूशन का पीडीएफ इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा ना। साथ में बोर्ड में इसको क्लियर भी करा दूंगा। लेकिन अभी सोल्यूशन के लिए कमेंट मत करना कि सोल्यूशन अभी करना है करके, क्योंकि जानते हो अभी कॉलेज वालों का भी बीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उन लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बेसिस पर इसी चैनल पर देखने को मिल रही है। आप लोग सब्सक्राइब किए हो तो दिख भी रहा होगा, ठीक। तो सोल्यूशन के लिए बस अभी मत बोलना। और कई लोग ये कमेंट कर देते हो कि सोल्यूशन नहीं करा रहे हो तो वीडियो क्यों बनाए करके। तो वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिनके में सेट ए आया था वो सेट बी और सेट सी इसको देख पाए, जिनके में सेट बी आया है वो ए और सी को देख पाए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि कोई भी सेट कठिन या सरल नहीं होता। आप लोगों को क्वेश्चन वही रहेगा, उसी चैप्टर से रहेगा, ठीक। क्लियर है। चलिए, सोल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्द आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लेना। अभी प्रोवाइड कर देता, लेकिन वीडियो की लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं सोल्यूशंस को नहीं दे रहा हूँ, ठीक। चलिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करें। देखो, पहला नंबर का क्वेश्चन। पैटर्न सबको पता है ना, कैसे कैसे आते हैं, और देख भी लियो। देखो, कॉस थीटा यहाँ पर हमें इंटू करना था अंदर में, और अंदर में साइन थीटा का इंटू करना था, और दोनों को जोड़ना था, ठीक। बस कुछ नहीं करना था, कॉस थीटा का इस सभी में गुणा कर दो, साइन का गुणा कर दो, ठीक, और जोड़ देना था। उसके बाद दूसरा में क्या दिया था, यहाँ पर बीच का कोण निकालने बोला है, डायरेक्ट थीटा निकालने का फॉर्मूला रखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोला है, देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, और हमें इसका समाकलन करना है। देखो, समाकलन के लिए आप लोगों को इसको तोड़ देना था, मतलब 1/cos स्क्वायर लिख देते, माइनस में साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर लिख देते, और साइन बटे कॉस हो जाता। यहाँ पर हमें इस समीकरण में अब कोटि और घात निकालनी थी। उसके बाद यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर वाला स्टार्ट है ना। देखो, पहला क्वेश्चन प्रायिकता से ही है। क्या है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटना कब होती है जानते हो ना, इंटू बी, पी इंटू पी बी। देखो, पी ए इक्वल टू क्या दिया, 0.2, पी बी इक्वल टू 0.5। तब हमें पी इंटरसेक्शन पी ए यूनियन बी निकालना था। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है हमें, कॉस एक्स अपॉन में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पूरे का रूट, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाना था डायरेक्ट। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया, देखो 2 नंबर में, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, हमें इसका मान निकालना है। उसके बाद देखो, यदि सरल रेखा की दिक् को जाएँ cos अल्फ़ा cos बीटा cos लैम्डा हो तो cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 लैम्डा बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना था। अब देखो, सारणिक का मान निकालना था, 0 माइनस 998। देखो, यहाँ पर क्या करना था हमें, ये डेल का मान निकालना था, जानते हो ना। फर्स्ट निकालोगे तो इन दोनों को गायब करोगे, ये वाला निकालोगे तो इन दोनों को गायब करोगे, और इसको निकालोगे तो इसको गायब करोगे, ठीक। चलिए, सब लोग को पता था। यहाँ पर देखो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकल गुणांक निकालना था। अब ये हमारा जो चैप्टर में अभी यही चल रहा है, जो चैप्टर डेली मिल रहे हैं ना, उसमें यही क्लास चल रही है। आप लोग देख सकते हैं, डेली क्लास अपलोड हो रही है। x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, ये आप लोगों को कुछ कंडीशन दिया है, इसके आधार पर रखना था। देखो, जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 यहीं पर पुट ठीक बैठेगा, क्योंकि इक्वल में दिया है। उसके बाद LHL निकालते हैं, LHL के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस पर आएगा, यानी कि 1 से छोटा, तो ये वाला आ जाता। RHL के लिए आप लोग लगाते तो ये वाला लेना पड़ता, क्योंकि 0 से बड़ा, 1 से बड़ा। और डायरेक्ट आप लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते f ऑफ x, तो f ऑफ x के लिए इक्वल लेना पड़ता। सब लोग किए हो। चलिए, यहाँ पर देखो, सत्यापित करना है इस बार कि इसका अवकल समीकरण का हल ये है। डायरेक्ट हल करना था, हल बस करना है सीधा। इसका जानते हो, y का अवकलन कर दोगे dy/dx होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखो, tan इनवर्स इतना वैल्यू दिया है प्लस tan इनवर्स इतना दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, 1 प्लस 10, एक मिनट,
कहाँ चला गया? 4 नंबर वाला स्टार्ट हो गया क्या? अच्छा हाँ, 4 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, इसमें अथवा आ गया। देखो यहाँ पर tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, जहाँ -π/4। आप लोग इस कंडीशन को मत देखना, सीधा अपने सवाल पर फोकस करना। उसके बाद देखो ऐसी दो घन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जबकि x प्लस वाई बराबर क्या है 60 और xy क्यूब उच्चतम हो। ये हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया हुआ है, पूरा का पूरा चीज़ जो इसमें आया पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, फर्स्ट प्रश्नावली में। ठीक, आगे पीछे हो सकता है लेकिन प्रश्नावली एक ही है। देखो हमें क्या निकालना था, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर यानी कि dr/dt। देखो त्रिज्या को आप लोग क्या मानते, r, और परिवर्तन की दर यानी कि t, तो dr/dt ये फाइंड करना था। अब आप लोग समझदार हो, क्या क्या लगाना है लगा सकते थे। पहले बोल रहा हूँ सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, उसकी चिंता मत करना। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, a एवं b निम्नानुसार परिभाषित है। देखो a तीसरी बार उछाल पर 4 का प्रकट होना। देखो एक पासे को कितना बार उछाल रहे हैं, 3 बार। a उछाल क्या कह रहा है, तीसरी बार उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना। b क्या बोल रहा है, पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5 का प्रकट होना। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जस्ट अभी रिसेंटली कराए हैं, थोड़े दिन पहले, देख लेना। ये वेक्टर से क्वेश्चन आया है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 है, तो हमें इसका मान निकालना था। 18 नंबर देखो समाकलन x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये भी आप लोग को 4 नंबर का क्वेश्चन था। प्रायिकता बंटन आया है, देख लो। हमें k का मान निकालना था, p x लेस देन 6 का मान निकालना था, यानी कि जब x क्या है 6 से छोटा है। सब लोगों को पहले देखना पड़ता कि योग कितना आ रहा है। ठीक, ये निकालते हो ना। उसके बाद सिद्ध करो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी और आच्छादक है। एकाएकी तथा आच्छादक है, ये क्वेश्चन और आया हुआ है पिछले साल। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हमें f ऑफ x निकालने दिया है। f ऑफ x, तो सबसे पहले f ऑफ x निकालना, उसके बाद वहीं आपका फलन बन जाएगा। देखो ये निकाल देते, f ऑफ x का मान निकाल देते। मान लो बता रहा हूँ f ऑफ x, मान लो ये x आया, f ऑफ x क्या आया x, तो हमें क्या बोला है f ऑफ x क्या निकला, x निकला। ठीक, तो फिर से इसको सॉल्व करते। ठीक, उसके बाद देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर में साइंस। देखो इसको हमें ऐसे तोड़ना था, साइन इनवर्स है तो x की जगह पर हमें कोई वैल्यू पुट करना पड़ता, जिसके कारण ये क्या बन जाता, इधर साइन इनवर्स बनता, साइन बनता, साइन इनवर्स नहीं बनता, दोनों कट जाता, तो थीटा बस निकलता यहाँ पर। ऐसा वैल्यू निकालते हैं। सदिशों ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू के योगफल अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना था। अब कल समीकरण को हल करना था, देख लो। अब कल समीकरण के लिए क्या करते हो, वाई वाले को एक तरफ करना था और एक्स वाले को एक तरफ करना था। इसका अथवा नहीं आया है। चलिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर में x प्लस लॉग एक्स है, x की पावर में, इसको सॉल्व करना था। देखो ये ऐसे नॉर्मली सॉल्व तो नहीं हो सकता, क्या करते, दोनों पक्षों में लॉग लेते, लॉग y बनता और लॉग के प्रॉपर्टी से x सामने में आ जाएगा, लॉग x बन जाएगा। प्लस यहाँ पर लॉग है तो लॉग लगाते, लॉग x सामने में आता, फिर उसके बाद लॉग x होता। न्यूनतम दूरी यानी कि डिफाइन करना था। इसका अथवा क्वेश्चन, हाँ अथवा क्वेश्चन दिया है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आया है, लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात करना है। उसके बाद देखो हमें इसको क्या करना था, आव्यूह विधि से सॉल्व करना था। आव्यूह विधि जानते हो ना। रैखिक प्रोग्रामन को हल करना था। देखो z इज इक्वल टू हमें इतना दे दिया है और ये अवरोध दिया है। अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन देखो, दो पर वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स, हमें इससे घिरा क्षेत्रफल निकालना था। उसके बाद नीचे में एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 है,
यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला लगा था फिर से x² + y² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1 दीर्घवृत्त का। ये 29 क्वेश्चन लास्ट है। हाँ देखो यहाँ पर हमें इसका समाकलन करना था। देखो tan x है उसको तोड़ना था साइन बटे कॉस में, ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। चलिए इस तरह से आपका सेट बी आया था। सेट ए और सी वालों को क्वेश्चन पेपर अभी मिला नहीं है, इसलिए मैं उसका क्लास अभी दे नहीं पा रहा हूँ ना, कुछ दिन बाद मिल जाएगा अगर आ जाएगा तो। फिलहाल इसका सोल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा जैसे ही कॉलेज वालों का एग्ज़ाम फिनिश होगा, ठीक। और हो सके तो अगर एक आध दिन उनका ऑफ रहेगा तो उसी बीच में आप लोगों का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक। चलिए अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उन लोगों के पास भेज देना जिनके पास ए और सी आया था, बी सेट उन लोगों को भी मिल जाएगा, ठीक। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप लोगों का सोल्यूशन भी इसी चैनल पर जल्दी देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट ईयर अब तो सीधा 12th के बाद हो सके तो कई लोग 12th के बाद आप लोग सीधा बीएससी में एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में, तो उन लोगों के लिए भी खास है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बीएससी के लिए इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले से ही चल रही है, ठीक। स्टार्टिंग में ही बता दिया था बीएससी वालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी चल रहा है करके, तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक। तो सब्सक्राइब करके रखना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।